हेलो गाइस, तो आज हम जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 144 और 145 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर तुमने बाकी के चैप्टर नहीं देखे हैं तो तुम मेरे चैनल पर देख लो, वो तुम्हें मिल जाएंगे। उसी गुरु कहता है केंजाकू ने एक प्लान बनाया है, वो हम सबको कलिंग गैंग में लड़वाना चाहता है और सुमी की भी इस गेम का हिस्सा है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इतादोरी। उसे अपने ग्रैंडफादर की याद आती है और वो कहते हैं तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए तुम दूसरों की मदद करो। यूजी कहता है ओकोत्सु साथ फुशिगुरो के साथ सुकुना कुछ बड़ा प्लान बना रहा है। उसने शिबुया में काबू इसलिए पाया था क्योंकि किसी ने मुझे 10 फिंगर एक साथ खिलाई थी। मैंने अब तक 15 फिंगर खा लिए और 5 फिंगर खाने के बाद भी मैं उसे काबू करने नहीं दूंगा। लेकिन अगर सुकुना बाहर आया तो तुम मुझे मार देना। यूजी कहता है ओकोत्सु से मुझे लगता है ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। यूटा कहता है ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। यूजी कहता है फुशिगुरो से फुशिगुरो अब हमें क्या करना चाहिए। फुशिगुरो कहता है सबसे पहले हम जुजुत्सु हाई जाएंगे, फिर हम टेंगन सन से पूछेंगे कि आखिर गोजो के सील को रिमूव कैसे करें। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर केंजाकू का प्लान क्या है और वह करना क्या चाहता है। कलिंग गेम जुजुत्सु का सबसे बड़ा टेररिज्म है। इस मुसीबत को समझने के लिए हमें टेंगन सन की ज़रूरत पड़ेगी। यूजी कहता है सास हुकुमों को पता होगा क्योंकि मैंने उससे ऑलरेडी पहले ही बात कर ली है और ये उसी का आइडिया क्योंकि वो भी जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। फुशिगुरो कहता है क्या छुपी हुई है। यूजी कहता है हाँ, क्योंकि वो हायर अप से मिलना नहीं चाहती। यूटा कहता है पर सबसे बड़ी मुसीबत है टेंगन सर का बैरियर। जुजुत्सु हाई में एक से ज़्यादा दरवाजे हैं और उसमें से सिर्फ एक ही हमें टेंगन समा तक पहुँचाएगा। यूजी कहता है अगर हमने गलत दरवाज़ा चुना तो हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। यूजी कहता है माफ़ करना फुशिगुरो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आखिर नोबारा के साथ क्या हुआ। लेकिन फुशिगुरो कुछ नहीं बोलता। फिर यूजी इमोशनल होकर कहता है मैं समझ गया। फिर वहाँ पे चोज़ो आ जाता है और वो कहता है मेरे पास एक रास्ता है। यूटा कहता है तो तुम हमारी बातें सुन रहे थे। फिर यूजी कहता है तुम्हारे पास क्या रास्ता है। चोज़ो कहता है माइतो ने एक बार गेट पेंटिंग और सुकुना की फिंगर चुराई थी है ना, हम भी वो कर सकते हैं ना। फिर हम देखते हैं माकी और यूकी पहले से जुजुत्सु हाई में थे। माकी कहती है हम बहुत दिनों बाद मिले लेकिन हमें इतना भी समय नहीं हुआ है। यूजी कहता है माकी सेनपाई। फिर यूजी यूकी को भी हाई कहता है। यूटा कहता है माकी। फिर यूटा कहता है क्या अब तुम चल सकती हो। फिर माकी कहती है हाँ, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यूकी कहती है हाँ, पर उसके निशान नहीं जाएंगे क्योंकि रिवर्स कर्स टेक्निक उस पर काम नहीं कर रही है। पर उसकी बॉडी स्पेशल है इसलिए उसकी जान भी बच गई, पर उसकी फैमिली के हेड के साथ अच्छा नहीं हुआ। माकी कहती है मेगुमी टेंगन सामा के बैरियर का क्या। फुशिगुरो कहता है अच्छा उसके बारे में। फिर चोज़ो कहता है रुको, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चोज़ो कहता है उस दरवाजे और टोमो के बीच में एक वेयर हाउस है और वहाँ पे मेरे छोटे भाई भी है, नोरानसो, सोसो, टेंसो, सेंसो, कोट्सो और सोसो। वैसे सिर्फ उनके ये बचे हुए हिस्से हैं पर वो अच्छे हैं इसलिए मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। यूकी कहती है अच्छा है और माकी कहती है ठीक है। फिर वो कहती है आखिर ये है कौन। यूजी कहता है अभी तो उसे बस मेरा ही समझो। चोज़ो कहता है यूजी। फिर यूजी कहता है चलो। फिर चोज़ो उन्हें एक दरवाजे के पास ले आता है। चोज़ो कहता है यहाँ पर ही मेरे भाई है, चलो इसे खोलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सूखे हुए पेड़ थे। यूकी कहती है चलो, टॉम तक जाने का यही एक रास्ता है। बीच में स्टोर रूम भी आता है जहाँ पे चोज़ो के भाई थे। यूजी कहता है चोज़ो। चोज़ो कहता है हाँ मुझे पता है। चोज़ो कहता है रुको मैं वापस आऊँगा। फिर वो सब उस लिफ्ट में जाते हैं। फिर यूजी को नीचे ब्लड दिखता है। यूजी कहता है खून के दाग, यहाँ पे क्या हुआ था। यूकी कहती है ये 11 साल पहले की बात है जब गेटो और तोजी की फाइट हुई थी। उसके बाद मेन साइन है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर यूकी कहती है डैम इट, वो कमरा पूरा सफ़ेद था और उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। यूजी कहता है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर मेगुमी कहता है ये तो मेन साइन है। यूकी कहती है ये हमें रिजेक्ट कर रहा है। मुझे लगा हम उसके पास जा पाएंगे क्योंकि 6th आई सील हो चुकी है, तो क्या ये हम सबको रिजेक्ट कर देगा। यूटा कहता है चलो वापस चलते हैं क्योंकि सुमी के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर कहीं से आवाज़ आती है तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। जेनिन की बच्ची और सुकुना के विसल। यूकी कहती है क्या तुम मुझे हेलो नहीं कहोगे टेंगन। सब सोचते हैं अच्छा तो ये है टेंगन। टेंगन कहता है हम पहली बार नहीं मिल रहे यूकी। यूकी कहती है तुमने स्टार कॉरिडोर की टॉम को क्यों बंद कर दिया। क्योंकि मुझे लगा तुम भी केंजाकू के साथ मिले हुए हो और मैं इंसानी दिल को नहीं पढ़ सकता। यूकी कहती है केंजाकू वो जादूगर जो नोरितोशी कामो था, लेकिन अब वो गेटो सुगुरो की बॉडी में है। यूकी कहती है केंजाकू का मतलब प्यार और मुक्ति है। यूजी कहता है टेंगन सामा आखिर आप ऐसे क्यों दिखते हो। टेंगन कहता है भले मैं अमर हूँ लेकिन मेरी उम्र भी बढ़ती है। और वो कहता है 500 साल बाद तुम भी ऐसे ही दिखोगे। 11 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा विसल के साथ जुड़ नहीं पाया, इससे मेरी एजिंग और भी बढ़ गई। शिगुरो कहता है माफ़ करिए। फिर यूटा कहता है हम केंजाकू के ऑब्जेक्ट जाना चाहते हैं।
और हम प्रिजन लैंड को कैसे खोलें? हमें वो बताओगे जो आप जानते हो। टेंगन कहता है मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। यूटा, यूकी, चोजो, तुम तीनों में से 2 मेरे बॉडीगार्ड बनोगे। यूटा कहता है पर आप अमर नहीं हो। माकी कहती है क्या आप सील होने से डरते हो? यूकी कहती है ये ठीक नहीं है, तुमने अभी तक रीजन भी नहीं बताया। टेंगन कहता है ठीक है, सबसे पहले मैं केंजाओ के बारे में बताता हूँ। वो पूरे जापान के लोगों की एवोल्यूशन चाहता है। मेगुमी कहता है हमने भी ये सुना है, पर इसका क्या मतलब है? यूजी कहता है क्या यह मुमकिन भी है? मेगुमी कहता है पर तुम तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ जुड़ सकते हो। 11 साल पहले ऐसा ही था, पर तब से मैं काफ़ी बदल चुका हूँ। अब यह नामुमकिन नहीं है कि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा किसी औरों से भी जुड़ सकूँ, चोजो कहता है। पर तुम तो सिर्फ एक हो, तुम एक से ज़्यादा लोगों के साथ कैसे जुड़ सकते हो? मैं तुम्हें जैसा दिखता हूँ मैं वैसा नहीं हूँ। इस पल मेरी आत्मा तुम्हारे आसपास है, जैसा मैंने कहा था। मैं पूरी दुनिया बन चुका हूँ और जो भी मेरे साथ जुड़ेगा वो एक अलग ही बन जाएगा, जो ऐसा होगा जो होगा और नहीं भी। मेरे पास बैरियर टेक्निक है, इसलिए मैं अपनी इस फॉर्म को मेंटेन कर पा रहा हूँ। पर अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ ह्यूमन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये पूरी दुनिया का अंत होगा। यूकी कहती है क्यों? फिर टेंगन कहता है फिर किसी की भी कोई भी लिमिट नहीं होगी। और वह कहता है फिर बुराई एकदम से फैल जाएगी। 1 करोड़ लोगों की इम्प्योरिटी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। जो अभी टोक्यो के साथ हुआ वो पूरी दुनिया के साथ होगा। यूजी कहता है आखिर केंजाकू चाहता क्या है? टेंगन कहता है मुझे नहीं पता, जैसे कि मैंने कहा मैं इंसान का दिल नहीं पढ़ सकता। माकी कहती है तो आप जुड़ने से मना कर दो। टेंगन कहता है बस यही तो प्रॉब्लम है। इवॉल्व होने के बाद मैं एक ह्यूमन से ज़्यादा एक कस्ट स्पिरिट हूँ, जो कि मुझे कस्ट स्पिरिट मैनिपुलेशन का एक टारगेट बना देती है। ये सब सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। अगर केंजाकू की ताकत देखे तो वो मुझे बड़ी आसानी से हरा सकता है, इसीलिए मेरी मेन बॉडी टॉप ऑफ द स्टार में आने से हर किसी को रोक रही है। यूटा कहता है इसलिए तुम्हें गार्ड सही है ना? हाँ, इसीलिए बैरियर टेक्निक को इस्तेमाल करने में केंजाकू मेरे पास सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और वो कहता है मुझे नहीं पता कि वो टोम की सील को कब ख़त्म कर दे। यूकी कहती है पर अभी क्यों? केंजाकू ने तुम्हारा स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ जुड़ना रोक दिया और उसने तुम्हें इवॉल्व होने पर मजबूर भी किया। और वो तुम्हें स्पीड मैनिपुलेशन से कंट्रोल करना चाहता है। और वो सुकोना के साथ मिला हुआ था, इसलिए कम से कम 1000 साल पुराना होगा, क्योंकि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज सभी किस्मत से जुड़े हुए हैं। पास्ट में केंजाकू 2 बार उस जादूगर से हार चुका है। स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज को तभी मार दिया जब वो सिर्फ 1 महीने के थे। जुड़ने वाले दिन स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज दोनों आ गए, इसलिए केंजाकू ने उन्हें सील करने के बारे में सोचा कि एक वक्त पर 2 6 आइज यूज़र नहीं हो सकते। 11 साल पहले जब टोजी ने दखल दी तो कुछ अलग ही हुआ। उसका नाम सुनकर फुशिगुरो और माकी शौक हो जाते हैं। उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी। एक ऐसा आदमी जिसने किस्मत को भी हरा दिया था, उसने हमारी राह बदल दी। फिर वो बच्चा आ गया जिसके पास स्पिरिट मैनिपुलेशन थी। एकदम से केंजाकू के पास रीजन को छोड़कर अपने बाकी सारे मोहरे थे, और वो भी उसे 6 साल पहले ही मिल गया। फुशिगुरो कहता है तो फिर एक कलिंग गेम क्यों? ये मर्जिंग से पहले लोगों को तैयार करने जैसा है। वो मुझे स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा औरों से मर्ज कर सकता है। वैसे इसके बहुत ही ज़्यादा चांस है कि यह कंप्लीट नहीं होगा। कलिंग गेम अपनी प्लेयर की कर्स एनर्जी यूज़ करके दूसरी दुनिया का रास्ता खुलेगा। इस रिचुअल से वो मेरे साथ मर्जिंग को शुरू करेगा। इस रिचुअल को शुरू करने के लिए उसने खुद पर बाउंडिंग वाइब लगाई है। सबसे पहला ये है कि वो गेम मास्टर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे खिलाफ ही काम करेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर हमने उसे मार भी दिया तो वो गेम कभी ख़त्म नहीं होगा। ये गेम तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि उसके सारे प्लेयर मर नहीं जाते, या फिर वो खेलने से इनकार कर दे, या फिर वो खेलने के बाद मरे। ये गेम ऐसे रूल को भी ऐड नहीं करने देती जो कि इसके ऊपर लोग टर्म का इफेक्ट डाले, ताकि इस रिचुअल के ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े। यूजी कहते हैं सबसे पहले ये सोचो कि यहाँ पे कौन रुकेगा। यूकी और चोजो कहते हैं मैं रुकूंगा। चोजो कहता है यूजी तुम्हें अपोर्ट्सू या फिर इस लड़की की ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे भी अगर नोरितोशी कामो यहाँ पर टेंगन के लिए आया तो मैं उसे मारकर अपने भाइयों की मुक्ति पा सकता हूँ। यूकी कहती है और वैसे भी मुझे अभी टेंगन से और बातें करनी है, तो यह ठीक है अपोर्ट्सू? यूटा कहता है हाँ, और वैसे भी मैं औरों को नहीं छोड़ना चाहता। टेंगन कहता है थैंक यू, सातोरू गोजो को आज़ाद करने के लिए तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिजन रियल की बैग है। फुशिगुरो कहता है बैग? यूकी कहती है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। यूजी कहता है ये बैग गेट की तरह है। टेंगन कहता है हाँ, केंजाकू के ढूंढने से पहले प्रिजन रियल मेरे बैरियर के बाहर पड़ा था। शायद वो दूसरे देश में था, इसीलिए उसके पिछले गेट को सील करके मैंने
उसके फ्रंट गेट के एडजेस को भी मैंने छुपाना चाहा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सातोरू गोजो इस गेट के अंदर सील है। यूजी कहता है अगर हम इसे खोल दें तो। टेंगन कहता है नहीं, इसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास फ्रंट गेट हो। अगर हम इसे तोड़कर खोलना चाहते हैं तो हमारे पास इन्वर्टर स्फीयर ऑफ हेवन होना चाहिए, जो कि कर्स टेक्निक को ख़त्म कर देता है, या फिर वो ब्लैक रोब जो कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकती है। पर इन्वेंटर स्फीयर ऑफ हेवन को गोजो सातोरू ने 11 साल पहले ही उसे तोड़ दिया था। यूजी कहता है तुमने ये क्यों किया सेंसे? और गोजो सातोरू ने ब्लैक रोब को भी 1 साल पहले ख़त्म कर दिया था। फुशिगुरो कहता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया? यूटा कहता है मैंने ब्लैक रोब के बचे हुए हिस्से को ढूंढने की कोशिश की पर मुझे कुछ नहीं मिला। यूकी कहती है पर एक रास्ता है। कलिंग गेम में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से एक 1000 साल पुरानी जादूगर है जो अपने आप को एंजल बुलाती है। उसकी कर्स टेक्निक बाकी कर्स टेक्निक को ख़त्म कर सकती है। इस कलिंग गेम के प्लेयर का नाम था हानाकोरुसु।